हेलो दोस्तों, यह महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फर्स्ट का नॉन कॉलेजिएट का पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो शुरू करते हैं अभी। देखिए, खंड है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो पहले क्या है, मनु के अनुसार चार आश्रम क्या है। तो चार आश्रम है भाई, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, ठीक है जी, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। उसके बाद है शुक्र नीति सार पर टिप्पणी लिखिए। तो महर्षि शुक्र द्वारा जो क्या है नीति सार लिखा गया उसको शुक्र नीति बोलते हैं भाई। ठीक है, यह एक तरह का क्या है ना, एक धार्मिक और राजनीतिक ग्रंथ ही है। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ किए गए दो समाचार पत्रों के नाम। तो एक तो है बंगला में संवाद कौमुदी और दूसरा है मिरात उल अखबार फारसी में। स्वामी दयानंद सरस्वती की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम। तो पहली है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और दूसरी है सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद तिलक की स्वदेशी की अवधारणा संक्षेप में समझाइए। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भाई। असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था भाई अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि उनके किसी भी कार्यों में या सहयोग न करना, उनका विरोध करना था भाई शांतिपूर्ण तरीके से। गुट निरपेक्षता की नीति का संक्षेप में वर्णन, ये नेहरू जी ने दी थी भाई। गुट निरपेक्षता यानी कि विश्व की दो महाशक्तियां थी, एक रूस और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोनों में से किसी एक विशेष के साथ न रहकर तटस्थ रहना, ये गुट निरपेक्षता थी। सर्वोदय की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सर्वोदय क्या था भाई? एक तरह से ना हमारे समाज में क्या मतलब दलितों का, यहाँ सर्वोदय का ये मतलब था कि दलितों का उत्थान किया जाए। ठीक है जी। गांधी जी द्वारा रचित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम। तो एक तो होगी हिंद स्वराज और दूसरी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। ये कंपलसरी है भाई, ये करने होते हैं कम से कम ना आधे आधे पेज में, यानी कि एक पेज पे दो दो प्रश्न करने होते हैं। कम से कम 5-6 लाइनें तो कंपलसरी होती हैं भाई। उसके बाद है खंड ब, ये 200 शब्दों वाला, यानी कि भाई 2 पेजों में लिखना होता है। मनु के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में शुक्र के दंड पर विचारों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता थे, व्याख्या कीजिए। अथवा में स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। पांचवा, नेहरू के लोकतंत्र पर विचार बताइए और इसके अथवा में गांधी जी की राज्य संबंधी अवधारणा बताइए। ठीक है जी। तो जो मनु का सप्तांग सिद्धांत था ना, उसने क्या एक शरीर की भांति ना राज्य के 7 अंग बताए थे। ठीक है जी। पहला उसने राज्य, ठीक है जी। उसके बाद अमात्य यानी कि मंत्री हो गए, और सेना होगी, दुर्ग हो गए, ठीक है जी, प्रजा होगी। इस तरह से उसने टोटल 7 बताए थे भाई। आगे चलते हैं भाई। छठा है दलितोद्धार के लिए बी आर अम्बेडकर के प्रयासों का वर्णन कीजिए या नव मानवतावाद को स्पष्ट कीजिए। तो ये कंपलसरी होते हैं भाई, 6 तक एक दूसरे के अथवा में दिए होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं खंड 6 में हमेशा 5 ही प्रश्न आते हैं और 5 में 3 करने होते हैं और 500 शब्द में करने होते हैं, यानी कि कम से कम 4 से लेकर 5 पेज तक। राज्य की उत्पत्ति व कार्य क्षेत्र के संबंध में कौटिल्य के विचारों का वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद पर दयानंद स्वामी के विचारों का परीक्षण कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक और आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन कीजिए। या दल विहीन लोकतंत्र पर जयप्रकाश नारायण के विचारों का वर्णन कीजिए। तो इनमें से 3 करने होते हैं भाई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई बीए फर्स्ट ईयर में, यानी कि कम से कम ना आपको अगर औसत नंबर चाहिए तो 20 पेज,
नहीं, ज़्यादा अच्छी परसेंटेज लेनी है तो 20 से ऊपर ऊपर, यानी से ज़्यादा 26 पेज लिखने होते हैं इसमें। ठीक है जी। और बढ़िया अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो वो ठीक रहता है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली लिख के ना 26 पेज इसमें भरे नहीं जाते। कोई भी माइल का लाला बीए का पेपर पूरा नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो 70 नंबर का अटैम्प्ट कर लेगा, 80 नंबर का शब्द सीमा के हिसाब से। ठीक है जी। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। और शब्द सीमा बिल्कुल ना तो कम लिखना और ना ज़्यादा लिखना है। ठीक है जी। 50 शब्दों वाला 5-6 पंक्तियों में, और 200 शब्द वाला 2 पेजों में, और जो 500 शब्दों वाला 4 से लेके 4.5 5 लास्ट बस। ठीक है जी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें भाई। ओके, थैंक यू।